हेलो पाइसेस, कैसे हैं आप सब लोग? हाउ आर यू ऑल डूइंग? कमेंट करके बताएं। ये जो रीडिंग है इस जून मंथ के लिए है। हम देखने वाले हैं कि जून मंथ आपके लिए क्या लाने वाला है। एंड दिस इज़ फॉर सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस। ओके, सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि न्यू रोड्स ऑफ सक्सेस आर ओपनिंग। कोई नया पाथ, कोई नया रास्ता, नई अपॉर्चुनिटी आपको बुलाने वाली है। यहाँ पे एक्शन लेना पड़ेगा बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ रेड कलर। तो ऐसा रहेगा कि रास्ते ओपन होंगे आपको। आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको, अगर आप बिजनेस में हैं तो नए क्लाइंट्स मिलेंगे, मोर क्लाइंट्स मिलेंगे आपको। अपने लाइफ में ग्रोथ जिस भी एरिया में करना चाहते हो, इट कैन बी योर करियर, मनी रिलेटेड, एकेडमिक्स है, पर्सनल लाइफ है, फैमिली रिलेटेड चीज़ें हैं, वहाँ पे आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन इट विल इन्वॉल्व एक्शन एज वेल। ऐसा भी हो सकता है कि आप काफ़ी बिजी रहो जून महीने में जस्ट टू अचीव योर गोल। आपके माइंड में जो एक्सपेक्टेशन है पैसों से रिलेटेड, कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड, वहाँ पे आपको काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड ये जून मंथ रहने वाला है। एंड आपको नए आइडियाज़ भी आएंगे, उन आइडियाज़ के ऊपर काम करें। आपको ये आइडियाज़ सपने में आ सकते हैं, कोई लोग आके दे सकते हैं, आपके फ्रेंड्स डिस्कस कर सकते हैं उनको। क्या बोलते हैं, खाली दैट लो वैल्यू में ना ले। वो यूनिवर्स का तरीका है आपको बोलने का कि आगे बढ़ो। Your mind is a treasure box of new ideas. You have complete access to unlimited ideas, which will help you in bringing prosperity in your life. Try your best to open new roads for your desired success. उन आइडियाज़ के ऊपर काम करें। देखिए, हमारे डेस्टिनी में चीज़ें लिखी होती है। हम टैरो प्रेडिक्शन देखते हैं, एस्ट्रोलॉजी देखते हैं, प्रेडिक्शन जो है आपके पास्ट कर्मा के ऊपर एक तो ब्लूप्रिंट लेके हम पैदा होते टाइम पे आते हैं, कुंडली एंड ये सब का। बाकी हमारा फ्री विल भी रहता है। फ्री विल साइड बाय साइड हमेशा अप्लाई रहता है। एंड एट टाइम्स हमेशा इट इज़ पॉसिबल, ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास रहती है कि हम फ्री विल कैन ओवरराइड योर ब्लूप्रिंट। जो पहले से लिखा हुआ है उसको भी हम ओवर रूल कर सकते हैं। बट उसके लिए जो हमारा डिफरेंट चॉइस है उसका बहुत ज़्यादा तीव्रता में होना ज़रूरी है। नॉट अ पीस ऑफ केक कि हमने आज मन हुआ, एक सेकेंड के लिए सोचे फिर हम भूल गए। नो, इफ़ यू वांट टू चेंज योर लाइफ यू कैन ओवर रूल ऑल योर पास्ट जो चीज़ें हैं जो आपको पसंद नहीं है अपने लाइफ में, जो भी आपके लाइफ में चल रहा है। अगर फाइनेंशियल स्ट्रगल चल रहा है वो अगर आप लिखा के लाए हैं, ऐसा ना सोचे कि ऐसा ही होना है। नो, हमारे जैसे कि और स्कोप जो रिपोर्ट है, फुल लाइफ का प्रेडिक्शन है, उसमें हम हमेशा साइड बाय साइड रेमेडीज़ देते हैं कि जो चीज़ आपको पसंद नहीं है उसको आप कैसे चेंज कर सकते हो। लव लाइफ में स्ट्रगल्स है या फिर आपके फाइनेंसेस में है, सो एंड लोगों के होते हैं। ओके, सो दैट वी हैव गॉट दोज टेस्टिमोनियल्स। तो आप भी अपना लाइफ बनाने के लिए आपको बोला जा रहा है। एक्शन जो है वो यूनिवर्स आपके फेवर में नहीं लेता है। हमको हाथ पैर तो मारने ही है, ठीक है। सो आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। ट्राई योर बेस्ट टू ओपन न्यू रोड्स। जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको थोड़ी बहुत छोटी भी दिखती है, खिड़की खोलते हुए नज़र आता है आपके लाइफ में, उसको बड़ा दरवाज़ा खोलने का अपॉर्चुनिटी बनाए, इनफ्लो ऑफ मनी का बनाए। हाउ टू ग्रो एन अपॉर्चुनिटी। तो आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है, हायर वाइब्रेशन में रहें। जब भी हमको आगे बढ़ना होता है ना लाइफ में, जो हम रेगुलरली कर रहे हैं उससे कुछ अलग एक्स्ट्रा माइल जाना होता है, तो हमको हमेशा पॉजिटिव एंड हाई वाइब्रेशन में रहना ज़रूरी होता है। अगर जो लोग मेडिटेट करते हैं उनके लिए बहुत आसान है हाई वाइब्रेशन में रहना, और जो लोग नहीं करते हैं, नेचर सबसे हाई वाइब्रेशन में हमेशा रहता है, अर्थ की एनर्जी, ठीक है। आप अर्थ को कितना भी नुकसान पहुँचा देते हो, वेस्ट मटेरियल फेंकते हो, कचरा करते हो, फिर भी अर्थ अपने आप को रिप्लेनिश करता है, ठीक है। क्यों कर पाता है? क्योंकि वो एक हायर फ्रिक्वेंसी में रहता है। जो लोग मेडिटेशन नहीं करते हैं, खाली पैर घास में चले, सैंड में चले, नेचर में रहें, तो एक ग्राउंडिंग होता है। अर्थ के नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, एंड बॉडी का भी नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, तो वो अलाइन होता है। जितना आप अलाइंड रहोगे नेचर के साथ, उतना आप मैनिफेस्ट आसानी से कर पाओगे, उतना आप क्लीन रहोगे। सो गो आउटसाइड एंड स्पेंड सम टाइम इन नेचर टू रेज योर हायर वाइब्रेशंस एंड फील द इनफाइनाइट एबंडेंस ऑफ गॉड। जो भी आपका बिलीफ सिस्टम है, जो भी आपका डेफिनेशन है गॉड का, जिस भी आप बिलीफ सिस्टम से आते हो, सिख, ईसाई, इस्लाम, जो भी आप बिलीफ सिस्टम से आते हो, हर किसी का एक तो चीज़ कॉमन है, देयर इज़ ओनली वन क्रिएटर। उस क्रिएटर से अपने एनर्जी को टैप करें, ना ही
ही के छोटे छोटे लोगों से या फिर मटेरियलिस्ट मतलब जो मीडिएटर्स हैं, नहीं, उस एनर्जी को टैप करें, आपको उस लाइफ आसान मिलेगा। एंड और एक जो सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अभी ना पाइसेस 50-50 अपॉर्चुनिटीज़ है। जैसे कि अगर आप एक्शन लेते हो, आप आगे बढ़ते हो बिलीव करके, तो आप आगे बढ़ोगे। इट्स लाइक यू नो इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप एक्शन लेते हो, पॉजिटिव लेते हो, तो ये फ्रूटफुल रहेगा। अगर नहीं लेते हो, डर के जहाँ हो वहीं पे बैठ जाते हो, डाउटफुलनेस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, नया रास्ता आपको वॉक करने में डर लग रहा है, नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, तो आप फिर जहाँ हो वहीं पे रहोगे। सो इफ़ यू बिलीव यू कैन गो अहेड एंड वरी करने की ज़रूरत नहीं है। फॉरगिवनेस, फॉरगिव योरसेल्फ फॉर द पास्ट फेलियर्स दैट यू हैव गॉन थ्रू। पास्ट के फेलियर्स जो है आपको मिले हैं, अगर आपने लव लाइफ ट्राई किया है, पैसे ट्राई किए हैं, दोस्त ट्राई किए हैं, फैमिली में आपको जो जो रुकावट है वो आपको जून मंथ में याद आ सकती हैं। यूनिवर्स में जो थोड़ा नेगेटिव डेविलिश भी हमारे अंदर जो रहता है ना, वो हमको रोकता है कि मत जाओ, ये पास्ट में ऐसा नहीं हुआ था। बट इस टाइम जून मंथ में आपको पॉजिटिव मुझे कार्ड्स यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो जो अननोन पाथ है उसको उसमें चले। एंड अगर आप बिलीव करते हैं, अपने ऊपर अगर भरोसा है, पास्ट के चीज़ों से, पास्ट के फेलियर से लर्निंग ले, दूसरों को भी फॉरगिव करें जो आपके लाइफ में आपके हिसाब से खरे नहीं उतरे हैं। फॉरगिव देम, क्योंकि कहीं आपसे भी चूक हुई थी उस टाइम पे। इट्स नॉट ओनली अबाउट वन साइडेड, करेक्ट। तो अपने खुद को, दूसरों को, सिचुएशंस को फॉरगिव करें, वहाँ से लेसन ले एंड आगे ये रिस्क ले, ज़रूर ये रिस्क ले, बिकॉज नया पाथ नहीं चलोगे तो आगे लाइफ में कैसे बढ़ोगे, ठीक है। आपके मन में अगर दुविधा आती है कि मैं इसमें सक्सेसफुल होंगी या नहीं, उसका आंसर है येस। अगर आप कोई रिलेशनशिप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जाए, आगे बढ़े, टेक एक्शन, ओके। ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है, पढ़ाई है। अगर आप कुछ नया कुछ करना चाहते हैं, आप कोई पैशनेट काम करना चाहते हैं, अपने ऊपर अपना कोई डिज़ायर है, साइड बिजनेस करना, जिम जाना, खुद को अच्छा दिखाना, बिकॉज वाई एम सेइंग दिस एज अ रीज़न, मैं खुद से अपना कोई एडवाइस नहीं देती हूँ। कार्ड्स में वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, फायर एनर्जी है, एंड यहाँ पे ब्लू है। देखिए, तो स्पिरिचुअली भी अलाइन रहना, बाहर एक्शन भी लेना, लेकिन खुद को काम कूल भी रखना, अपने हायर सेल्फ से हमेशा कनेक्टेड रहना, ग्राउंडेड रहना, हवा में नहीं उड़ना। सो वो सारी चीज़ अगर आप मेंटेन करके एक्शन लेंगे तो आप ज़रूर यहाँ पे कामयाब होंगे, ओके। सो इस महीने का जो एफर्मेशन है जून मंथ का आपके लिए रहेगा, एज आई फोकस ऑन एबंडेंस आई कीप एक्योरिंग मोर मनी, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। जब मेरा ध्यान दुनिया के इस प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस के ऊपर रखता है, देखिए यूनिवर्स ने हर चीज़ हमारे आसपास अवेलेबल कराई है। ये डिफरेंट बात है कि आपके पास नहीं है, आपके पास नहीं है, आप उस वॉटेक्स में नहीं हो, इसलिए आपके पास नहीं। यू आर नॉट मैचिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट मटेरियलिस्टिक थिंग्स। लेट्स से आप मटेरियलिस्टिक कुछ पाना चाहते हो, यूनिवर्स ने तो भरपूर दिया है। आपके आसपास आपको मर्सिडीज भी दिखेगा, लोगों के पास है, तो आपके पास नहीं है, करेक्ट। यूनिवर्स ने तो ग्रीनरी भरपूर दिया है, पेड़ पौधे, अगर आपको फॉरेस्ट जाओगे तो पेड़ पौधे मिलेंगे। तो वैसी बात है कि अगर आपको पेड़ पौधे वाले जगह में जाना है तो आपको माउंटेन में जाना पड़ेगा। सो यू नीड टू, आपको फ्रीक्वेंसी वहाँ पे मैच करनी पड़ेगी। सो आपका फोकस अगर एबंडेंस में रहेगा कि सबके लिए सब कुछ अवेलेबल है, आई नीड टू चेंज माई फ्रीक्वेंसी, आई नीड टू रेज माई फ्रीक्वेंसी, फिर मुझे वो चीज़ मिलेगा, तो आपका रास्ता ओपन है। डिफ्रेंशिएट ना करें, मतलब एक जो नेगेटिव थॉट है ना, अरे उसके पास है मेरे पास नहीं है, या फिर लैक मेंटेलिटी में ना आए, मेरे पास क्यों नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि आप एनर्जी अपनी हायर फ्रीक्वेंसी में रख नहीं पा रहे, या फिर जो आपको चाहिए उस फ्रीक्वेंसी तक मैच नहीं कर। मनी की एक फ्रीक्वेंसी है, लव की, अनकंडीशनल लव की अराउंड 600 के ऊपर फ्रीक्वेंसी है, एंगर की 50 हर्ट्ज में आ जाती है फ्रीक्वेंसी। सो अगर आप वो साइंस पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, और अगर आप कोई डिफ़िकल्ट टाइम से गुजर रहे हो, आप हीलिंग ले सकते हो, आप अपना फुल लाइफ का प्रेडिक्शन ले सकते हो और हॉरोस्कोप रीडिंग के थ्रू, आप रेमेडीज़ ले सकते हो। आपको अगर लाइफ चेंज करना है, अगर ब्लैक मैजिक है, डार्क एंटिटीज़ है, उसके भी रेमेडीज़ ले सकते हो। फॉर दैट यू कैन विजिट माई वेबसाइट। यहाँ पे पाइसेस मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके घर से रिलेटेड, आपके खुशी से रिलेटेड
यू नो इट इज़ रिगार्डिंग अ फाउंडेशन ऑफ योर लाइफ। ये आपका बिजनेस हो सकता है, काम हो सकता है जिसके लिए आप काफ़ी पैशनेट हो। इट्स अ फायर एनर्जी से रिलेटेड चीज़ें हैं पाइसेस जून मंथ में। वहाँ पे आपको थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली आगे बढ़ने का मौका आएगा और स्ट्रैटेजिकली आपको आगे बढ़ना है। जो आपको एक ऐसा सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है जैसे कि आपकी खुशी इज़ रिलेटेड टू द खुशी ऑफ योर फैमिली, या फिर फैमिली लाइफ में कुछ ऐसा चलना जब फैमिली लाइफ का स्टेबल होना, खुशी होना, वो आपको खुशी प्रदान करे। एंड जहाँ पे मैंने पहले कहा कि आपकी खुशी यानी कि आपने जहाँ पे भी अब कुछ हफ्तों या महीनों से अपनी एनर्जी डाली हुई है, ये आपका काम हो सकता है, फायरी एनर्जी है। बहुत लोग अपने मनी से पैशनेटली रिलेटेड रहते हैं, वर्क, जॉब है, बिजनेस है, या फिर कोई रिलेशनशिप है, या फिर कोई एथलेटिक चीज़ है, एक्शंस है, स्पोर्ट्स है, यू नो जिमिंग है, डांसिंग है, कोई आर्टिस्टिक चीज़ है, बिजनेस है आपका। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा स्लो जो जा रहा था या जाने जा रहा है, यू आर वेटिंग। आपने ना मेहनत कर चुके हैं अपने करियर में या फिर कोई कनेक्शन में। इसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि नाउ यू आर वेटिंग फॉर द फ्रूट्स टू कम इन, ताकि आपका ये जो पार्ट है, ये जहाँ पे आप ऑलरेडी मेहनत कर चुके हैं, वो थोड़ा सा स्टेबिलिटी में आ जाए। 4 ऑफ wands है, 11 यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आप सही रास्ते में हैं, उसमें ना घबराएं कि आपने कुछ गलत जगह इन्वेस्ट किया है क्या। नहीं, आपने गलत जगह नहीं इन्वेस्ट किया है, सिर्फ इसमें रिजल्ट आपको थोड़ा सा डिले से देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि वेटिंग का टाइम रहेगा। एंड प्लस अगर रिलेशनशिप से मुझे दिखाई दे रहा है कि देयर कैन बी, यू नो, रिलेशनशिप में एक साथ टाइम स्पेंड करना, रहना। इट कुड बी आप शायद से ऑलरेडी किसी मैरिज डायनामिक्स में हैं, ऑलरेडी मैरिड हैं, या फिर एक साथ रह रहे हैं, या फिर रहने का आपको या टाइम स्पेंड करने का आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा इन द मंथ ऑफ अप्रैल। देयर इज़ लॉट ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बोथ ऑफ यू। हालांकि आपको ये बोला जा रहा है कि यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एन्जॉइंग दिस मोमेंट फुल्ली। आप उस टाइम पे जब आप अपने पार्टनर के साथ है या नहीं भी, आप अपने सेल्फ की जो एनर्जी है उसको एंजॉय करें। ये आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है आपके प्रोबेबल लव पार्टनर से। सो सेल्फ की एनर्जी, सेल्फ लव में इंड्यूस होना, या फिर जब उनके साथ है तभी भी खुद के ऊपर फोकस करना, उस एनर्जी को, उस पर्सनल टाइम को स्पेंड करना, रादर देन किसी, मतलब होता है ना कोई ऐसे लोग रहते हैं जब जो चीज़ हाथ में है उसमें फोकस नहीं करके वो कुछ और चीज़ फोकस करते हैं। जैसे कि एग्जांपल, जब ऑफिस में लोग रहते हैं तो घर की बातें डिस्कस करते हैं, घर में रहते हैं तो ऑफिस की बातें डिस्कस करते हैं। इट शुड नॉट बी लाइक दैट। सो आप चीज़ों को, आप अपने पर्सनल लाइफ में लव ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे जब आप एट द मोमेंट रहे, अपने पार्टनर के साथ है तो उसको एंजॉय करें, अलग है, अपने जॉब में है तो उस चीज़ के ऊपर फोकस करें। दैट मेक्स योर पार्टनर मोर अट्रैक्टिव टुवर्ड्स यू। और बाकी जो मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर रोमांटिक सिचुएशन में खुशी का मौका बनेगा, एंड स्पेंड करें, उस मोमेंट को एंजॉय करें। ये ना सोचे कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर में मेरे डिमांड्स, एक्सपेक्टेशंस क्या है, वो मीट होने वाले हैं, नहीं होने वाले हैं, वो ना सोचें। एंड लॉजिकली थोड़ा सा लॉजिकल ब्रेन अपने रिलेशनशिप में फ़िलहाल थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकल अप्लाई करें, नॉट 100%। एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है रिगार्डिंग अ रिलेशनशिप या फिर आपके फैमिली मैटर्स। जहाँ पे भी आपके इमोशंस का मुझे लेन देन लग रहा है, वहाँ पे आपको दिमाग और अपने पैशन एंड दिल के बीच का बैलेंस लाने की ज़रूरत है। आप फुल्ली किसी चीज़ को रैशनली भी ना देखें एंड फुल्ली किसी चीज़ को इमोशनली भी ना देखें। इट हैज़ टू बी अ बैलेंस। जैसे मैंने कहा, जहाँ है, जिस मोमेंट में है, उस मोमेंट को एंजॉय करें। जो आपके नसीब में है वो तो आना ही आना है। एंड करियर वाइज मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपने ऑलरेडी मेहनत कर चुके हैं। अगर आप सोच रहे हैं और कैसे मैं ये जो वेटिंग वाला जो चीज़ चल रहा है ना आपके लाइफ में, कि आप मेहनत कर चुके हैं फिर भी आपको शायद से एक्सपेक्टेड पैसे नहीं मिल रहे हैं, रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, जॉब में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है या फिर प्रमोशन नहीं हो रहा है, ये जो चीज़ है आपको पता है कि होने वाला है, आपको अच्छी तरह से पता है, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द वर्क दैट यू हैव डन। बट यहाँ पे एक स्लोनेस का बात आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा होपफुल रहने की बात आ रही है, यहाँ पे मॉडरेशन में काम करने की बात आ रही है। अच्छा, और एक बात बता दूं, अगर आप किसी चीज़ को 100 रुपये में सेल करना चाहते हैं जून महीने में, आपको वहाँ पे शायद से 70 ऑफ़र हो,
आप उसके बीच का अग्री करें, यू नो, म्यूचुअली, जैसे कि अराउंड 80s में या 85 रुपीज़ में, उसमें अग्री करें। मैं बहुत ये रॉ एग्जांपल दे रही हूँ, ये आप अपने लाइफ में अप्लाई करें। इट इज़ सेम गोज इन योर रिलेशनशिप्स एज वेल। रिलेशनशिप में थोड़ा सा स्ट्रैटेजी इस जून मंथ में अप्लाई करना पड़ेगा। जो आप एग्जैक्टली चाह रहे हैं उसमें डिले हो सकता है, या फिर उसमें थोड़ा सा आपको कम अपने पार्टनर से कंट्रीब्यूशन देखने को मिल सकता है। तो उसमें स्ट्रैटेजिकली दिमाग अप्लाई करें कि इसमें मैं अब्रप्ट या एंग्री या फिर इस चीज़ को मैं ऑपोजिट में ना लेके चला, डिस्ट्रक्शन में ना लेके चला जाएं, ठीक है। एक्सपेक्टेशन में थोड़ा सा अगर एडजस्टमेंट करना पड़े तो वो आप कर सकते हैं, दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। एंड सेलिब्रेशन का मौका तो बन रहा है, कुछ ना कुछ तो सेलिब्रेशन। आपका जो पेशेंस एंड जो मॉडरेशन है लाइफ में, एडजस्टमेंट है, अपने एक्सपेक्टेशन से एडजस्टमेंट, दैट्स गोइंग टू ब्रिंग लॉट ऑफ हैप्पीनेस इन योर लाइफ। एंड कहीं ना कहीं थोड़ा सा चालाकी भी अपनाने को कहा जा रहा है कि थोड़ा सा दिमाग उस जगह अप्लाई कि मुझे कहाँ एक्शन लेना है या मुझे डिस्ट्रक्शन कर देना है। कुछ चीज़ आपके हिसाब से नहीं हो रही तो आप, होता है ना कि अभी बस यू नो बॉम्ब ब्लास्ट हो गए, वो नहीं करना है। आप नहीं करोगे भी आप, क्योंकि ये डेविल बैठा हुआ है। सो देयर आर सिचुएशंस जहाँ पे आपके लाइफ में ऑब्स्ट्रक्शंस हैं। आप हालांकि होपफुल हो, आप मेहनत कर रहे हो, आप एम्बिशियस हो, जैसे कि कोई सपोज रिलेशनशिप या फैमिली मैटर है, वहाँ पे आप होपफुल हो, आप उसके लिए आगे बढ़ रहे हो, आप अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हो, लेकिन कुछ ना कुछ मेजर ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, अनहेल्दी चीज़ें हैं जो आपको रिजल्ट नहीं दिला रही है, लेकिन आपको फिर भी होपफुल ही रहना है क्योंकि आपके फेवर में वर्कआउट होने वाला है। इसलिए उस टाइम पे आपको सिर्फ दिमाग इस्तेमाल करने को बोला जा रहा है कि जैसे कि मैंने कहा ना, निगोशिएट करें। 10 के 10 चीज़ आपको पता है आपने काम किया है, बट 10 के 10 चीज़ आपको नहीं मिलने वाली है, तो उसमें ज़ीरो में ना एग्री करें, करिए मुझे तो ये चाहिए ही नहीं, तुम पैसे ही नहीं दे रहे हो तो मुझे बिजनेस ही नहीं करना है। नहीं, वो नहीं करना है। रिलेशनशिप में भी मतलब अगर आपके हिसाब से नहीं हो रहा है तो ब्रेकअप नहीं कर लेना है, आपको स्ट्रैटेजिकली इस टाइम को पास करना है एंड दिमाग से काम लेना है। बैलेंस रखेंगे, होपफुल रहेंगे, तो ये डेविल वाला जो चीज़ है उससे ज़रूर आप बाहर निकलेंगे। डेविल कैन बी एनीथिंग, आपकी एनर्जी हो सकती है, आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, आपके काम के ऑपोजिट यू नो कंपनी की, बिजनेस की एनर्जी हो सकती है जो आपको थोड़ा सा रुकावट भी क्रिएट कर रही है, बट आपको ऑब्सेसिव भी बना रही है कि आगे बढ़ो। You could be over ambitious in the month of June. You could be over protective about your connections. ऐसा हो सकता है, उसमें थोड़ा सा पेशेंस रखें। यहाँ पे देखिए टेम्परेंस एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स हैं, तो बहुत ही मॉडरेटली चूज़ करके अपने आप लाइफ को आगे बढ़ाना है। जो एंड हमेशा ध्यान अभी जून मंथ में फ्यूचर ग्रोथ में रखना है। एक ऐसा भी सिचुएशन है कि जितना चीज़ आपके पास में है जो आप चाहते हो उसमें भी आप खुश हो, लेकिन अगर आगे बढ़ना है ना, थोड़ा सा चालाकी अपनाना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी अपनाना पड़ेगा। ओके, जैसे कि मॉडरेशन में, एडजस्टमेंट में, जैसे मैंने कहा, वैसे इस डेविल को कैसे मात देना है, अपने एग्रेशन को भी। ऐसा भी हो सकता है जून मंथ की आप बहुत ही एग्रेसिव रहें या फिर बहुत ज़्यादा आप ओवर प्रोटेक्टिव रहे किसी अपने लव रिलेशनशिप में, या ओवर दिस क्या बोलते हैं फिजिकल इंटीमेसी, यानी ये सारा चीज़ ज़्यादा रहे, तो उसमें थोड़ा सा मॉडरेशन लाने की ज़रूरत पड़ेगी। मॉडरेट रहेंगे, स्ट्रैटेजी अपनाएंगे, तो चाहे वो आपका करियर हो या चाहे आपका पर्सनल लाइफ हो, उसमें आप आगे बढ़ने वाले, और आगे तो बढ़ने वाले हैं। द एडवाइस में क्या आ रहा है कि आगे बढ़ने का सोचो, समथिंग न्यू पाथ दैट यू नीड टू वॉक। ओके, ये जो नया पाथ है जो जिसमें आपको वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, इट्स नॉट एन ईजी टास्क। ये इस वॉन्ड को, इस रास्ते को हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए। अगर कोई रिलेशनशिप आप नया ग्रो कराना चाहते तो उसमें वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। कोई अगर आप जॉब है, बिजनेस है, उसमें आपको वर्क करना पड़ेगा, बट चूज़ दिस न्यू डायरेक्शन। जो ऑलरेडी आपके पास है वो तो है ही, इंटैक्ट ही रहने वाला है आपके लाइफ में। सो ओवरऑल इट्स अ गुड मंथ, यू आर प्रोग्रेसिंग विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है। घर में शादी, बर्थडेज, या फिर किसी का आपका खुद का भी हो सकता है कि कोई थ्रेशोल्ड आप क्रॉस करें, अचानक से कुछ आपके गुड न्यूज़ आए, ये जो आप आगे बढ़ रहे हैं अपने करियर में या पर्सनल लाइफ में, दैट्स गोइंग टू ब्रिंग लॉट ऑफ हैप्पीनेस। यस, एंड कोई रिलेशनशिप मैरिज के तरफ जा भी सकता है। ओके, हाफ वे टू मैरिज का कार्ड है ये 4 ऑफ वॉन्ड्स, वहाँ तक भी जा सकता है। द लकी कलर फॉर दिस मंथ इज मरून। आप खा सकते हैं, आप पहन, आई मीन यू कैन, इफ देयर आर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स अवेलेबल इन दिस कलर, यू कैन ईट दैम, यू कैन वेयर दिस कलर, यू कैन सराउंड योर सेल्फ इन दिस कलर ऑफ रूम का कलर आप ऐसा कर सकते हैं। दैट्स गोइंग टू ब्रिंग लॉट ऑफ
लक इन योर लाइफ। एंड जो लकी नंबर है इस मंथ के लिए वो मुझे दिखाई दे रहा है, इट इज़ नंबर 4। सो 4, अगर आप कुछ ऑस्पिशियस चीज़ करना चाहते हैं, ऑस्पिशियस है या फिर लकी कोई अपॉइंटमेंट है, इंटरव्यू अपॉइंटमेंट है, क्लाइंट्स अपॉइंटमेंट है, कोई रिलेशनशिप का आपका कुछ अच्छा ऑस्पिशियस थिंग है, तो यू कैन सराउंड योर सेल्फ इन दिस टाइम, या फिर ये आपका डेट हो सकता है। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू राइट नाउ पाइसेस। अगर आपको कोई पेड पर्सनल रीडिंग कराना है, या फिर आप डिफ़िकल्ट टाइम के थ्रू जा रहे हैं, आपको हीलिंग लेनी है, या फिर आपको होपफुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए, रेमेडीज़ चाहिए, ब्लैक मैजिक है उसके रेमेडीज़ चाहिए, यू कैन गो थ्रू माई वेबसाइट, वहाँ पे सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। एल्स थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।